हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो गाइस पिछले सेशंस में भी हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे। तो जो नए आते रहे उनको नोट डाउन करते रहना ताकि आप उनको याद रख पाओ, और जो रिपीट हो रहे हैं वो तो आपको याद हो ही जाएंगे। शुरू करते हैं गाइस अपना नेक्स्ट सेशन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो पहला क्वेश्चन जो अपने पास है वो है एक्सपर्ट इन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स। ठीक है, जो बर्ड्स के स्टडी में एक्सपर्ट होता है उसको क्या कहते हैं? अब उसने ऑप्शन दिया डर्मेटोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट, और ऑर्निथोलॉजिस्ट और एस्ट्रोनॉट। अब एस्ट्रोनॉट तो आप सबको पता है, ठीक है, क्या होता है एस्ट्रोनॉट? जो स्पेस में जाते हैं, ठीक है, तो उनको एस्ट्रोनॉट एस्ट्रोनॉट कहते हैं। फिर अपने पास ऑर्निथोलॉजिस्ट, वो होता है जो एक्सपर्ट है इन द स्टडी ऑफ बर्ड्स। ठीक है, जूलॉजिस्ट होता है somebody who studies in the study who is the expert in the study of animals, उसको बोलते हैं हम जूलॉजिस्ट। और डर्मेटोलॉजिस्ट होता है वो डॉक्टर जो स्किन की डिजीज को ट्रीट करता है। जैसे पिक्चर में भी दिया है, ऑर्निथोलॉजिस्ट इज बेसिकली अ पर्सन हु स्टडीज और इज एन एक्सपर्ट ऑन बर्ड्स। सही ऑप्शन यहाँ बनेगा गाइस ऑर्निथोलॉजिस्ट। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्डिंग इन विच डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर अ टाइम। बिल्डिंग का क्या नाम होता है जिसमें डेड बॉडीज को कुछ वक्त के लिए रखा जाता है? उसने ऑप्शन दिया है मॉर्चुरी, मोनेस्ट्री, सैनिटोरियम या क्रेमेटोरियम। क्रेमेटोरियम तो जहाँ पे जिस जगह पे शरीर को जलाया जाता है मरने के बाद, वो क्रेमेटोरियम होता है। सैनिटोरियम होता है गाइस जहाँ पे टर्मिनली इल लोग रहते हैं, जिसको दर उम्र की कोई बीमारी होती है, वो हम नॉर्मल वार्ड में नहीं रखते, उसको हम अलग से उसमें रखते हैं, सैनिटोरियम जिसे कहा जाता है। मोनेस्ट्री होती है जहाँ पे मॉन्क्स रहते हैं गाइस, बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स होते हैं वो रहते हैं। और मॉर्चरी होता है गाइस जहाँ पे डेड बॉडीज को रखा जाता है, जो हॉस्पिटल में होता है। बिल्डिंग में डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर बेरियल और क्रिमेशन। मॉर्चरी इज द प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर सम। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु बिलीव्स दैट गेनिंग प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। इसको बस मजे लेना है जिंदगी से, काम नहीं करना, उसको क्या कहता है? उसने ऑप्शन दिया हेडोनिस्ट, पेसिमिस्ट, मिसैंथ्रोप और फिलिस्टीन। फिलिस्तीन होता है guys जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देता है, इंटरनल उस पर ध्यान नहीं देता, मतलब दुनियादारी में फंसा रहता है लेकिन मन की शांति पे ध्यान नहीं देता, उसको फिलिस्तीन कहते हैं। तो उसको मटेरियलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, साइकोलॉजिकली या इंटरनली उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अच्छा है या मतलब ठीक है या गलत है, उसको बोलते हैं फिलिस्तीन। मिसैंथ्रोप जो ह्यूमैनिटी से प्यार नहीं करता, ह्यूमैनिटी जिसको पसंद नहीं होती। फिलिंथ्रोप मिसैंथ्रोप कई बार कर चुके हैं। मिसैंथ्रोप जिसको ह्यूमैनिटी पसंद नहीं होती। पेसिमिस्ट जो नेगेटिव सोचता है। ऑप्टिमिस्ट जो पॉजिटिव सोचता है। पेसिमिस्टिक जो नेगेटिव सोचता है, नकारात्मक सोच वाला इंसान। और हेडोनिस्ट होता है गाइस somebody who always needs some sort of pleasure every day, drugs, sex, alcohol, उसको बोलते हैं हेडोनिस्ट, जिसको हमेशा सिर्फ क्या ढूंढना है कि मजा कहाँ पे है जिंदगी, वो बोलते हैं हेडोनिस्ट। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु ब्रेक्स द एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशंस एंड इमेज। जो पुरानी रीति रिवाज या मूर्ति को तोड़ता है, हमने किया था ना आइकोनोक्लास्ट। ऑप्शन दिए हैं फैटलिस्ट, फेनेटिक, आइकोनोक्लास्ट या फिलोगाइनिस्ट। अब फिलोगाइनिस्ट होता है गाइस जो फीमेल से प्यार करता है, ठीक है, जिसको फीमेल्स पसंद होती है। गाइनो होता है फीमेल्स। और फिलोगाइनिस्ट जो फीमेल से प्यार करता है, जिनको मतलब फेमिनिज्म पसंद होता है, फेमिनिस्ट को फिलोगाइनिस्ट भी बोल सकते हैं। आइकोनोक्लास्ट जो मूर्तियां तोड़ता है या ट्रेडिशंस को ब्रेक करता है। फेनेटिक होता है गाइस जो कट्टर सपोर्टर होता है किसी चीज़ का। फेनेटिक सुना ना, फेनेटिक सपोर्टर होते हैं टीम्स के, या फेनेटिक सपोर्टर होता है रिलीजन के, तो वो कट्टर जो कट्टरपंथी जो होती है उसको फेनेटिक बोलते हैं। और फैटलिस्ट जो फेट पे किस्मत पे विश्वास करता है उसको बोलते हैं फैटलिस्ट। यहाँ पे सही ऑप्शन बनता है इसका आइकोनोक्लास्ट। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर्टी हैंडेड डाउन आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन। जो किसी इंसान के मरने के बाद जो प्रॉपर्टी जो मतलब उसके बच्चों को दी जाती है उसको क्या कहा जाता है? उसने ऑप्शन दिया लेगेसी, लेजेंड, पेट्रीमनी या इनहेरिटेंस। अब लेगेसी होता है गाइस जो उसकी किसी ने जो कर्म किए होते हैं, या जो अपने पीछे अपना नाम छोड़ के जाता है उसको लेगेसी बोलते हैं। लेजेंड वो इंसान जो अपने कर्मों की वजह से मरने के बाद, या कोई कहानी ऐसी जो, या कोई इंसान जो मरने के बाद फेमस हो जाता है, जैसे बोलते हैं कि सुभाष चंद्र बोस वॉज अ लेजेंड, या चंद्रशेखर आज़ाद वॉज अ लेजेंड, मतलब उनके काम ही उनके जीवन को वो बनाते हैं, पहचान बनाते हैं, तो वो लेजेंड होता है। पेट्रीमनी होता है गाइस पिता की जो संपत्ति होती है, पिता की संपत्ति। पेट्री इज फादर, पितृ जो होता है ना, तो फादर की जो प्रॉपर्टी होती है जो बेटे को मिलती है उसको बोलते हैं पेट्रीमनी। लेकिन इनहेरिटेंस होता है जब किसी के मरने के बाद जो जायदाद बच्चों के नाम चली जाती है उसको इनहेरिटेंस कहा जाता है। ठीक है, तो पेट्रीमनी भी वही होता है काइंड ऑफ, लेकिन वो बेटे को जाती है। पेट्रीमनी जो पिता की संपत्ति बेटे को जाए उसको पेट्रीमनी बोलते हैं। लेकिन इनहेरिटेंस होता है
दोनों में से कोई भी माँ बाप अगर गुजर जाता है, उसके नाम पे जो संपत्ति होती है या जो जो भी उनके वारिस होते हैं उनके नाम जो संपत्ति होती है वो इनहेरिटेंस कहा जाता है। ठीक है, इनहेरिट करना मतलब मरने के बाद माँ बाप की संपत्ति बच्चों के नाम आ जाना, उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट गाइस, बिलीव दैट वॉर एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइड। तो वो ऐसा विश्वास रखना कि मतलब वायलेंस और वॉर जस्टिफाइड नहीं है। हमने पहले भी किया था ना महात्मा गांधी वाला, तो उसमें मैंने पिक्चर चेंज करी, देखते हैं आपको याद रहता है नहीं रहता। न्यूट्रलाइजेशन, पेसिमिज्म, नेचुरलाइजेशन या पैसिफिज्म। अब न्यूट्रलाइजेशन किसी चीज़ को न्यूट्रलाइज करना मतलब किसी की लड़ाई को बंद कर देना, वो न्यूट्रलाइजेशन होता है। पेसिमिज्म होता है पेसिमिस्ट मतलब ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक बताया था ना, नेगेटिव सोच रखने वाला, तो पेसिमिज्म इज नकारात्मक विचारधारा को बोलते हैं पेसिमिज्म। नेचुरलिज्म जो बिल्कुल नेचुरल है, ठीक है, जिसमें कुछ चीज़ बनावटी नहीं है, वो नेचुरलाइजेशन होता है। और पैसिफिज्म होता है गाइस मतलब टू लव पीस, टू अवॉइड और टू नॉट एक्सेप्ट वॉर एंड वायलेंस, उसको बोलते हैं पैसिफिज्म। ठीक है, पैसिफाई करना मतलब शांति बनाए रखना। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स को क्या कहा जाता है गाइस? ग्रुप ऑफ गर्ल्स, ठीक है, अब अपने नाउन में बताया था मैंने आपको, लेकिन उसने ऑप्शन दिए हैं बेवी, ओवी, ट्रूप और कोटरे। तो बेवी होता है गाइस लड़कियों का एक ग्रुप, ठीक है, उसको बोला जाता है बेवी। ओवी होता है गाइस जो तीतर होता है, लाइक पार्टरिज, पार्टरिज जो होता है तीतर, उनके झुंड को बोलते हैं कोवी। ट्रूप और कोटरी होता है कुछ लोग जो ये भी लोगों का ग्रुप होता है लेकिन ये लड़कियों का नहीं होता। ट्रूप जो इकट्ठा काम करते हैं या कोई प्रेजेंटेशन देते हैं, और कोटरी जिनका मकसद एक होता है, तो ये भी ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, कोटरी भी और ट्रूप भी। लेकिन ग्रुप ऑफ गर्ल्स को स्पेसिफिकली बोला जाता है बेवी। ग्रुप ऑफ हॉर्सेस को भी बेवी बोलते हैं, ग्रुप ऑफ गर्ल्स को भी बेवी कहा जाता है। चलो गाइस, नेक्स्ट है कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ। ऐसी कोई चीज जिससे मौत हो जाए। उसने ऑप्शन दिए हैं फेटल, डेडली, सीरियस या डेंजरस। डेंजरस होता है खतरनाक, सीरियस होता है, सीरियस तो बताइए आपको। डेडली होता है जो बेसिकली इट वाज अ डेडली गेम, मतलब बहुत ही टफ, या डेडली जिसको हम बोलते हैं ना कि मौत के नज़दीक जाना। लेकिन डेडली मतलब मौत होना नहीं होता, लेकिन फेटल होता है इसी से मौत हो जाती है। जैसे उसने पिक्चर में दिया, ये सांप है इतना खतरनाक है, बी केयरफुल, वन बाइट फ्रॉम दिस स्नेक कैन प्रूव फेटल, मतलब क्या हो सकता है, मौत हो सकती है, या इसके एक बाइट से आप मर जाओगे, तो मरने को हम क्या बोलते हैं, फेटल। चलो गाइस, नेक्स्ट है शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ अ ड्रामा। ये हमने किया था ना, प्रोलोग और एपिलोग। प्रोलोग पहले जो स्पीच दी जाती है, और एपिलोग जो बाद में दी जाती है। तो ऑप्शन दिए प्रोलोग, डायलॉग, एपिलोग, मोनोलॉग। प्रोलोग पहले वाला जो स्पीच, कोई शो या कोई ड्रामा शुरू होने से पहले जो स्पीच दी जाती है उसको प्रोलोग कहते हैं। डायलॉग दो लोगों के बीच में जो बातचीत होती है उसको डायलॉग बोलते हैं। लॉग, डाया मतलब दो, लॉग मतलब बातचीत। मोनोलॉग जब एक इंसान खुद से ही बात करता है तो बोलते हैं मोनोलॉग। और एपिलॉग होता है जब वो ड्रामा के एंड में जो स्पीच दी जाती है उसको बोलते हैं एपिलॉग। नेक्स्ट गाइस, वन हु लव्स बुक्स, जिसको बुक्स पसंद होती हैं। स्कॉलर, स्कॉलर तो बहुत पढ़ा लिखा इंसान होता है। बिब्लियोग्राफर, बिब्लियोग्राफर होता है जो लिस्ट ऑफ वो बनाता है, मतलब जहाँ जिन सोर्सेज से कोई इन्फॉर्मेशन ली गई है उसको बिब्लियोग्राफी कहते हैं। तो बिब्लियोग्राफर वो इंसान जो बुक्स की लिस्ट बनाता है उसको बिब्लियोग्राफर कहते हैं। टीचर जो पढ़ाता है। और बिब्लियोफाइल होता है जिसको किताबों से प्यार होता है। लवर ऑफ बुक्स, जिसको किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, हर टाइम किताबों के पास रहता है, और स्कूल की किताब नहीं, लाइब्रेरी की किताबें, एडमायर एंड कलेक्ट बुक्स, उसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल। चलो गाइस, नेक्स्ट, वन हु हैज ऑब्स्टिनेट एंड नैरो रिलीजियस व्यूज, ठीक है, जिसके बड़े ही कट्टर और छोटे अपने धार्मिक व्यूज होते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसने ऑप्शन दिए थियोसॉफिस्ट, बिगॉट, फिलोसोफर या थियोलॉजियन। थियोलॉजियन होता है गाइस जो थियोलॉजी पहले वो था ना, जो भगवान की जो स्टडी होती है, मतलब टू स्टडी ऑफ गॉड, थियोलॉजी। थियोलॉजियन जो भगवान के एग्जिस्टेंस को पे स्टडी करता है उसको थियोलॉजियन कहते हैं। फिलोसोफर जो फिलोसफी झाड़ते हैं, ठीक है, जो फिलोसॉफिकल बातें करते हैं, मतलब बोलते हैं ना बड़ा फिलोसोफर बन रहा है, तो फिलोसफी मतलब मजाक में कह रहा हूँ। वो लोग जो दिमाग की बातें करते हैं तो उनको बोलते हैं फिलोसोफर्स, फिलोसफी की जो बातें करते हैं। बिगॉट होता है गाइज वो इंसान जिसके बड़े ही नैरो व्यूज होते हैं। अब एग्जांपल देखना, आई बिलीव ऑल अदर कल्चर्स आर इक्वल बट आर्स इज अ कट अबव अदर्स, लेकिन हमारा कल्चर सबसे अच्छा है, हमारा रिलीजन सबसे अच्छा है। तो वो बोल रहा है कि तुम कैसे बायगॉट हो, तुम्हारे ऐसे व्यूज है, सभी कल्चर एक जैसे होते हैं, हर जगह पे लोग बराबर होते हैं। बायगॉट इज एन ऑब्स्टिनेट बिलीवर विद स्ट्रॉन्ग एंड अनरीजनेबल बिलीफ्स, उसको बोलते हैं बायगॉट। और थियोसॉफिस्ट होता है गाइस जो बेसिकली थियोसॉफी में विश्वास रखता है।
तो थियोसॉफी क्या होती है? थियो बेसिकली होता है भगवान। थियो जब भी दिख जाए आपको, थियो से समझ जाना इट्स रिलेटेड टू गॉड। ठीक है। बेसिकली जो भगवान और आत्मा में विश्वास रखता है, जो वो विश्वास रखता है उसको बोलते हैं थियोसॉफिस्ट। तो बिलीफ इन मिस्टिकल इंसाइट इनटू नेचर ऑफ गॉड एंड सोल। मतलब जो मैजिकल पावर्स होते हैं, भगवान मैजिक कर सकते हैं, मतलब तो उसको उसमें विश्वास रखने वाले को बोलते हैं थियोसॉफिस्ट। ठीक है। थियोलॉजिकल थियोलॉजियन बेसिकली थियोलॉजी से ही बनता है। अब थियोलॉजी बेसिकली होता है, थियो बेसिकली रिलेट्स टू गॉड, तो द रैशनल एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ रिलीजन, तो किसी धर्म की स्टडी एंड इन्फ्लुएंस एंड द नेचर ऑफ रिलीजियस ट्रूथ, उसको थियोलॉजी कहते हैं। ये डिविनिटी, डिवाइन जो चीज़ होती है भाई, ये जो धर्म है भगवान से बने हैं और ये सब, तो स्टडी को बोलते हैं थियोलॉजी। थियोलॉजियन वो जो थियोलॉजी को स्टडी करता है, थियोलॉजी विश्वास रखता है, उसको थियोलॉजियन कहते हैं। स्टडी ऑफ रिलीजन इज थियोलॉजी, स्टडी ऑफ गॉड इज थियोसॉफी। चलो गाइस, नेक्स्ट है द साउंड ऑफ द फ्यूनरल बेल। फ्यूनरल बेल जब मरने पे जो घंटी बजाई जाती है, क्रिश्चियंस में होती है या बाहर दूसरे उनमें होती है कि बेल बजती है, और उसको क्या कहा जाता है उस साउंड को? ऑप्शन दिया नेल, स्पेल, डोंग या डिंग डोंग। डिंग डोंग तो गई डिंग 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 जो साउंड होती है ना, वो जो हम मंदिर में बजाते हैं, जो कोई भी घंटी के ऊपर जो डिंग डोंग साउंड साउंड होती है, जैसे या घर में जो डोर बेल होती है उसकी साउंड होती है टिंग टोंग डिंग डोंग, वो होती है। डोंग उस जो ये देखा, ये घंटा ये देखना पिक्चर में, इसके अंदर जो ये जो बजता है गोल सा, ठीक है, इसको बोलते हैं डोंग। स्पेल होता है कोई मंत्र मुग्ध करना, जैसे मंत्र जो बोलते हैं ना उसको स्पेल बोलते हैं, मंत्र। ठीक है। और नेल होता है गाइस मरने की साउंड, मरने पे जो बेल बजती है उसको नेल बोलते हैं। तो नेल इज द साउंड ऑफ द बेल रंग स्लोली टू अनाउंस अ डेथ और अ फ्यूनरल और द एंड ऑफ समथिंग। ये खत्म होने पे या किसी के मरने पे धीरे से जो बेल बजाई जाती है उसको नेल कहा जाता है। तो के साइलेंट होता है तो नेल बोलते हैं। रिंग इज डेथ नेल, ये हिटलर के ऊपर था कि भाई उसकी मौत की घंटी बजाओ जल्दी से। चलो गाइस, नेक्स्ट मिलिट्री वेकिंग सिग्नल साउंडेड इन द मॉर्निंग। तो उसने ऑप्शन दिया रिवियल, लल्लाबाई, एंथम और सोप्रानो। सोप्रानो होता है गाइस जो सोप ओपरास देखे हैं आपने, जो मतलब रशियन जो बैले, मतलब बैले रशियन जो बहुत लंबी ऊंची ऊंची आवाज में जो लेडी देखा जो गाती है, तो सोप्रानो कहते हैं। एंथम जो होता है किसी भी देश का एंथम, मतलब एक जो पूरी एक पोएम से बन जाती है किसी भी चीज, देश का नेशनल एंथम होता है, जैसे अपना जनगण मन अपना एंथम है। लल्लाबाई होता है लोरी, जो लोरी सुनाते हैं बच्चों को। और रिवेल होता है गाइस सुबह सुबह फौजियों को उठाने के लिए, देखा ये बिगुल बजाई जाती है, तो बिगुल की जो आवाज होती है ना उसको बोला जाता है रिवियल। तो ये नया वर्ड है, इसको लिख लेना, रिवियल इज मिलिट्री वेकिंग साउंड सिग्नल साउंडेड इन द मॉर्निंग। बिगुल को कहते हैं रिवियल, रिवियल। चलो गाइस, नेक्स्ट है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ऑप्शन दिए स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स के, इकोलॉजी, एम्ब्रोलॉजी, एंटोमोलॉजी और बायोलॉजी। बायोलॉजी तो पता है हमें, स्टडी ऑफ एनी लिविंग बीइंग कॉल्ड बायोलॉजी। एम्ब्रोलॉजी होता है गाइस एम्ब्रोए को पढ़ना। एम्ब्रोए होता है गाइस जो भ्रूण होता है ना, जो बिल्कुल पेट में, जैसे अभी बच्चा बिल्कुल जब छोटा होता है पेट में होता है माँ के, वो एम्ब्रियो कहलाता है। तो एम्ब्रियोलॉजी वो होती है। इकोलॉजी स्टडी ऑफ सराउंडिंग्स एंड नेचर इज कॉल्ड इकोलॉजी। और एंटोमोलॉजी होता है गाइस स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स एंड their रिलेशनशिप टू ह्यूमन, एंटोमोलॉजी। चलो गाइस, नेक्स्ट है अ पर्सन इन हिज 70s। अब 70s क्या एज होती है गाइस? 60 के बाद, 60 जब हो जाता है, 61 से 69 ईयर्स तक की जो एज होती है उसको हम 70s बोलते हैं, याद रखना। क्योंकि देखो 60 तो क्रॉस हो चुके हैं, और 61 62 ये 70 के पास जाने लगा है। ठीक है। 70 to 79 होगा 80s, याद रखना गाइस। तो इसमें बच्चा कभी कभी कंफ्यूज होता है कि 60s को वो क्या सोचता है कि 60 की उम्र का, लेकिन 60 की उम्र से बड़ा जो होता है उसको बोलते हैं 70s, और 70 से बड़ा उसको बोलते हैं 80s में है अपनी। तो 1980s का मतलब क्या हुआ? 1970 से लेके 1979। 1990s का मतलब क्या हुआ? 80 से लेके 89 तक। ठीक है। 70s क्या हुआ? 60 से लेकर 69 तक। ऑप्शन बोला है सक्सेजेनेरियन, सेप्टुअजेनेरियन, सेंचुरियन या पेट्रियार्क। पेट्रियार्क तो होता है guys जो फैमिली में जो जो मेल जो सबसे बड़ा होता है। जैसे पुराने ज़माने में जैसे पूरे जॉइंट फैमिली होती थी, तो सबसे बड़े ताऊ जी होते थे या सबसे बड़े जो दादा जो होते थे उनको पेट्रियार्क बोलते थे। सेंचुरियन जो एक सदी का होता है, ठीक है, सदी में एक बार होता है, उसको सेंचुरियन बोलते हैं। सेंचुरी होता है ना 100 साल, सेंचुरियन जो सदी में एक बार होता है। सेप्टुजेनेरियन होता है गाइस जो अपने 80s में है। 70 to 79 ये होता है सेप्टुजेनेरियन।
लेकिन सेक्साजेनारियन होता है गाइस जो इंसान अपनी 70s में होता है, तो अ पर्सन हु इज बिटवीन 16 69 ईयर्स ओल्ड इज कॉल्ड सेक्साजेनारियन। चलो गाइस नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स की जो गवर्नमेंट होती है उसमें ऑप्शन दिए हैं उसने, ओलिगार्की, एरिस्टोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी। ओलिगार्की जो बेसिकली हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, हम पहले भी हमने एक डिस्कस किया था। ओलिगार्की होता है जो जिस गवर्नमेंट में सिर्फ कुछ ही लोगों के पास पावर होती है उसको बोलते हैं ओलिगार्की। एरिस्टोक्रेसी होता है जो सरकार शाही लोगों से बनती है, शाही परिवार जो एरिस्टोक्रेसी जैसे क्वीन और किंग और ये सब जो एरिस्टो सॉरी वो तो प्लूटोक्रेसी होता है। एरिस्टोक्रेसी होता है जो एरिस्टोक्रेट्स होते हैं, मतलब जो अमीर रिच और शाही लोग जो होते हैं ना, किंग क्वीन नहीं लेकिन शाही लोगों की सरकार को बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी होता है एक सरकार जो इसमें राजा या रानी हो, रूलर हो, जैसे यूके में है ही पहले, मतलब अब तो चलो रिपब्लिक हो गया, लेकिन प्लूटोक्रेसी जिसमें राजा या रानी का राज होता था उसको प्लूटोक्रेसी। और ब्यूरोक्रेसी जहाँ पे इलेक्टेड नहीं ऑफिशियल्स जो होते हैं उनकी सरकार होती है उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। A large complex organization composed of appointed officials where authority is divided among several managers or departments. Bureaucracy. Next, one who walks in sleep, जो नींद में चलता है। नींद कुछ लोग देखा ना, रात को उठ के नींद में चलने लग जाते हैं, नींद में बोलने लग जाते हैं, क्या बोलते हैं देखना। अब सबसे पहले ऑप्शन दिया सोमनीलोकिस्ट, इगोइस्ट, सोमनीबुलिस्ट और अल्ट्रुइस्ट। सोमनीलोकिस्ट याद रखना है, सोम तो गाइस याद रखना है नींद, सोना। सोम जहां भी आ जाए ना SOMN मतलब वो सोने की बात कर रहा है। अब लोकेस्ट लोक्वेशियस होता है ना जो बोलता है, तो नींदों में जो बोलता है तो हु स्पीक्स उसको हम बोलते हैं सोमनीलोकिस्ट। इगोइस्ट होता है जो अहंकारी इंसान होता है। या सोमनम्बुलिस्ट होता है गाइस जो नींदों में चलता है। सोमनम नींद और ब्यूलिस्ट मतलब चलना। और ऑल्ट्रुइस्ट होता है गाइस सेल्फलेस इंसान, जो इसमें कोई अपना मतलब सेल्फिश कोई वो नहीं होता, उसको ऑल्ट्रुइस्ट कहते हैं। यहाँ पे सही ऑप्शन बनता है वन हु वॉक्स इन स्लीप इज somnambulist। चलो गाइस नेक्स्ट, कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर। जो बगल के वर्ड है जो सेम लेटर से अगर शुरू होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है। उसने बोला है पन, एलिट्रेशन, ट्रांसफर्ड एपिथेट या ऑक्सीमोरन। पन होता है गाइस कोई मजाकिया बात, कोई जोक जो मारा जाता है उसको पन बोलते हैं। एलिट्रेशन होता है गाइस जैसे जब सात साइड वाले वर्ड सेम वर्ड से शुरू हो, जैसे एग्जांपल दिया है पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। पीटर पाइपर पिकल्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। ठीक है, जैसे आप हिंदी में नहीं बोलते चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, तो सारे वर्ड च से शुरू हो रहे हैं, इसको एलिट्रेशन कहा जाता है। ट्रांसफर एपिथेट का मतलब क्या होता है गाइस, कोई बात ऐसी जिसका मतलब दूसरे पे ट्रांसफर हो जाता है। या बोली मैंने किसी को लेकिन वो जाके लगी किसी और पे, कहता सरकार तो बहुत देखी लेकिन इस जैसी नहीं। अब मैंने किसी का नाम नहीं लिया लेकिन आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो होता है ट्रांसफर एपिथेट। और ऑक्सीमोरन होता है गाइस, मोरन होता है बेवकूफ, तो ऑक्सीमोरन बेसिकली वो बात होती है जो का मतलब उल्टा पड़ जाता है। ठीक है, मतलब आपको जैसा सुनने में लग रहा है वैसा होता नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ कि यार आपने खाना खा लिया, तो अगर आप मुझे बोलते हो कि हाँ नहीं खाया, तो हाँ मतलब खा लिया लेकिन नहीं खाया मतलब वो कॉन्ट्रडिक्ट हो गया। तो कॉन्ट्रडिक्टिंग स्टेटमेंट जो होते हैं ना उसको बोलते हैं ऑक्सीमोरन। तो कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद सेम लेटर उसको कहा जाता है एलिट्रेशन। चलो गाइस नेक्स्ट है स्पेशलिस्ट हु टेस्ट्स आई साइट। तो आई साइट टेस्ट करता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया ऑप्टिशियन, ऑप्थेमोलॉजिस्ट, इक्थियोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट। तो अभी देखना ये बहुत कंफ्यूजन होती है गाइस। बेसिकली ऑप्टिशियन होता है गाइस जो नज़र चेक करता है, जब आई साइट चेक करता है और चश्मे बनाता है उसको ऑप्टिशियन कहते हैं। लेकिन ऑप्थेमोलॉजिस्ट होता है गाइस जो आंखों में कोई बीमारी हो या आंखों की कोई प्रॉब्लम हो, उसके जो डॉक्टर होता है उसको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, फिर है अपने पास इक्थियोलॉजिस्ट। ठीक है, अब इक्थियोलॉजिस्ट बेसिकली होता है गाइस, आई थिंक ये इक्थियो आई सी स्पेलिंग ठीक है क्या यार, एल है या वाई है पता नहीं। इक्थियोलॉजिस्ट बेसिकली होता है गाइस जो बेसिकली हाँ जी नहीं नहीं ठीक है, ये एक थियोलॉजिस्ट ही है, एक थियोलॉजिस्ट ही कहा जाता है इसको। तो एक थियोलॉजी इज बेसिकली द ब्रांच ऑफ जूलॉजी दैट डील्स विद स्टडी ऑफ फिश। मछलियों की जो स्टडी होती है ना उसको बोलते हैं इक्थियोलॉजिस्ट। ये मुझे एल लग रहा था पता नहीं क्यों, आई थिंक आई ही है ये। तो इक्थियोलॉजिस्ट होता है बेसिकली गाइस समबडी हु डील्स विद द स्टडी ऑफ फिश। और न्यूरोलॉजिस्ट जो नर्व्स की स्टडी को, नर्व्स को न्यूरोलॉजी को स्टडी करता है, जो हमारी बॉडी में नर्व्स होते हैं स्टडी करता है।
स्पेशलिस्ट हु टेस्ट आईसाइट्स उसको ऑप्टिशियन कहा जाता है। ठीक है? तो आगे चलते हैं गाइस। अ वॉल बिल्ट टू प्रिवेंट द सी और रिवर फ्रॉम फ्लडिंग एन एरिया। एक ऐसी दीवार जो नदी या सी के किनारे पे बनाई जाती है ताकि एरिया में फ्लड ना आ जाए। अब उसके ऑप्शन दिए उसने, डैम, माउंड, डाइक या एम्बैंकमेंट। अब डैम तो होता है गाइस बांध, या माउंड होता है जो ऊंची सी हम मिट्टी जोड़ देते हैं खेतों में, उसको माउंड कहते हैं। डाइक भी ऐसे ही छोटी सी वॉल बना देना, डाइक और माउंड सिमिलर से होता है। डाइक एक छोटा सा ऐसा बांध बना देना जहाँ से पानी रुक जाए। बहुत बड़ा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए होता है वो डैम होता है, लेकिन डाइक होता है जो सिर्फ छोटा सा बांध बना देते हैं ताकि पानी ना निकले। लेकिन एम्बैंकमेंट होता है गाइस, ठीक है, नदी के दोनों तरफ जो दीवार बनाई जाती है, जैसा पिक्चर में देख रहे हैं, नदी के दोनों तरफ दीवार बनाई गई है ताकि नदी का पानी ऊपर आके एरिया में बाढ़ ना आ जाए, उसको बोलते हैं एम्बैंकमेंट। ठीक है, चलो गाइस, नेक्स्ट है टू बी बाइज्ड अगेंस्ट समथिंग। ये किसी के खिलाफ, खिलाफ मतलब बाइज्ड होना, मतलब किसी के लिए मन में पहले ही नफरत रख लेना। उसने ऑप्शन दिया पार्शियल, पार्शियल होता है अधूरा। ऑब्जेक्टिव होता है कोई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव है जो आपका मतलब टारगेट है, उसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। प्रेजुडिस्ड और प्रेडिस्टेंड, प्रीडेस्टेंड होता है गाइस जो पहले से ही किस्मत में लिखा है। डेस्टिन डेस्टिनी से होता है, तो प्रीडेस्टिन जो पहले ही किस्मत में लिखा है उसको बोलते हैं प्रीडेस्टिन। लेकिन प्रेजुडिस जो पहले ही जुडिस करके बैठा है, मतलब किसी के बारे में गलत धारणा बना के बैठा है, उसको बोलते हैं प्रेजुडिस। जैसे हम बोलते हैं ना, यार वहाँ के लोग तो ऐसे होते हैं, या उधर के लोग ऐसे होते हैं, ये धारणाएं जो हम बना लेते हैं अपने मन में, इनको प्रेजुडिस कहा जाता है। किसी के खिलाफ पहले ही धारणा बना लेना, तो ये होता है प्रेजुडिस। चलो गाइस, नेक्स्ट है अपने पास मोशन ऑफ हेड्स, हेड, हैंड्स एक्सेट्रा एज अ मोड ऑफ एक्सप्रेशन इंडिकेटिंग एटीट्यूड। मतलब हाथों से या सिर से जो हम मतलब एक्सप्रेशन करके दिखाते हैं, कोई इशारा करते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसने ऑप्शन दिया जेस्चर, ग्रिन, जेस्टेशन या ग्रिमिस। अब गाइज सबसे पहले तो जेस्चर, जेस्चर होता है गाइज कोई भी इशारा जो हम हाथों से या सिर से करते हैं। जैसे आपने इशारा देख रहे हो आप ये अब ये है कि भाई बहुत अच्छा है, वेल डन, ये मारूंगा तुम्हें, और ये है नमस्कार, नमस्ते वाला, वो होते हैं जेस्चर। नेक्स्ट गाइज, ग्रिन, ग्रीन होता है मुस्कुराना, ठीक है, अच्छी लंबी चौड़ी स्माइल को बोलते हैं ग्रिन। जेस्टेशन होता है guys, जब गर्भ अवस्था होती है ना, उस पीरियड को, 9 महीने का जो पीरियड होता है जिसमें मदर जो होती है प्रेग्नेंट होती है, उस अवस्था को बोलते हैं जेस्टेशन। और ग्रिमेस होता है गाइस अ कंट्रोल्ड फेशियल एक्सप्रेशन, मतलब कोई एक्सप्रेशन ना दिखाना, क्या क्या चेहरा ऐसा बना लेना, मतलब कि भाई कुछ नहीं समझ आ रहा है या कोई चीज कन्वे नहीं करना चाह रहे, उसको ग्रिमेस बोलते हैं। किसी का मुंह लटक जाता है, दैट इज ग्रिमेस। यहाँ पे जो मोशन ऑफ हेड या हैंड्स उसको क्या बोलते हैं? जेस्चर। चलो गाइस, नेक्स्ट है बिटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स। तो जो शब्दों का जो प्रहार होता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसने ऑप्शन दिए हैं डायस्पोरा, डायक्रिटिक, डायडेम और डायट्राइब। ठीक है, तो अब अगर आप नीचे फोटो देख रहे हो, कहाँ से मुंह काला करा के आई है, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? डायट्राइब। किसी पे शब्दों का प्रहार करना। फिर से डायट्राइब मतलब कठोर समालोचना, या बोल के किसी पे चिल्लाना या किसी को गाली गलौज करना, लड़ाई करना किसी से, उसको बोलते हैं डायट्राइब। तो फिर अपना डायडेम, डायडेम होता है गाइस जो सिर पे मुकुट होता है ना, तो क्राउन जिसको बोलते हैं, वो होता है डायडेम। वो डायडेम कहा जाता है, डायमंड से याद रखना। तो डायडेम इज जो क्राउन होता है जो सिर पे ताज पहना जाता है। डायक्रिटिक होता है गाइस, जैसे हम कभी कभी किसी वर्ड के ऊपर ये साइन लगा देते हैं ना, प्रेसी हम लिखते हैं, तो प्रेसी के ऊपर वैसे साइन लगा देते हैं। ये जो ऊपर जो ये सेमी कॉलन जो साइन होते हैं, जैसे कभी कभी आपने कैफे के ऊपर, कैफे के आगे ये देखा होगा आपने ये लगा हुआ, ये जो ये होता है ना साइन, इनको बोलते हैं डायक्रिटिक। और डायस्पोरा होता है गाइस बेसिकली जो जूस का जो कल्चर है, मतलब बहुत सारे जूस जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उस ग्रुप को बोलते हैं डायस्पोरा। तो बॉडी ऑफ जूस इज कॉल्ड डायस्पोरा। तो यहाँ पे सही मतलब बनता है इसका डायट्राइब। डायट्राइब मतलब किसी कड़े शब्दों में या बुरे शब्दों में निंदा करना, चिल्लाना, लड़ना किसी के साथ, तो डायट्राइब होता है। चलो गाइस, नेक्स्ट है ट्रीटमेंट बाय मींस ऑफ एक्सरसाइज एंड मसाज। मसाज और एक्सरसाइज करके जो ट्रीटमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी केमिकल से होती है। हाइड्रोथेरेपी पानी के अंदर जो थेरेपी होती है उसको पानी, हाइड्रोथेरेपीज पानी के अंदर थेरेपी। फिजियोथेरेपी जो फिजिकल काम से, फिजिकल एक्सरसाइज से की जाती है। और साइकोथेरेपी जो दिमाग की एक्सरसाइज से की जाती है। सही ऑप्शन यहाँ बनता है फिजियोथेरेपी। तो साइकोथेरेपी दिमाग के सवाल जवाब पूछ के वो जो थेरेपी होती है जिससे ठीक किया जाता है किसी को। हाइड्रोथेरेपी पानी के अंदर, पानी को यूज़ करके जो थेरेपी होती है, हाइड्रोथेरेपी। कीमोथेरेपी जो केमिकल से यूज़ करके बनाई जाती है, कैंसर पेशेंट्स का ऊपर यूज़ होती है। और फिजियोथेरेपी होती है जो फिजिकल एक्सरसाइज से होती
राइट ऑप्शन इज फिजियोथेरेपी। चलो गाइस, नेक्स्ट है द अबैंडनमेंट ऑफ वंस कंट्री और कॉज। अब इसमें ना दो बड़े कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिए थे उसने। देखना, एक तो उसने ऑप्शन दिया है डिफेक्शन, एक उसने फिर ऑप्शन दिया डिसलॉयल्टी, फिर एक है डिजर्शन और एक होता है माइग्रेशन। माइग्रेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह जाके सेटल हो जाना, लेकिन वो किसी को धोखा देना नहीं होता। अबेंडनमेंट किसी अपने देश को अकेला छोड़ के, अपने किसी काम को अकेला छोड़ के पीछे बीच में छोड़ के चले जाना। डिसलॉयल्टी होता है लॉयल ना होना, मतलब आप लॉयल नहीं रहे, आप उसको डिसलॉयल्टी बोलते हैं उस फीलिंग को। लेकिन डिफेक्शन का मतलब होता है, देखना गाइस, मेंबर ऑफ अ पार्टी अबेंडन्स लॉयल्टी टुवर्ड्स दैट पार्टी टू सपोर्ट अनदर पार्टी। जब कोई पॉलिटिकल लीडर अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी पे चला जाता है, उसको डिफेक्शन कहते हैं। जैसे उसने कैम्ब्रिज डिक्शनरी में कह दिया था, एक्ट ऑफ लिविंग अ कंट्री या पॉलिटिकल पार्टी टू गो टू अनदर वन, दूसरी के पार्टी में अपना फायदा देख के एक पार्टी को छोड़ के चलाना, उसको डिफेक्शन कहते हैं। लॉ ऑफ डिफेक्शन अगर आपने पढ़ा हो कि भाई एक पार्टी को छोड़ के नहीं जा सकते आप बीच में, वो लॉ ऑफ डिफेक्शन होता है पार्लियामेंट में। और डेजर्शन होता है डेजर्ट करना, मतलब किसी को अकेला छोड़ देना, मुश्किल में अकेला छोड़ देना। इसमें भी यही लिखा है, द एक्ट ऑफ लिविंग और अबैंडन द आर्म फोर्सेस विदाउट कंसेंट, या अबैंडनमेंट ऑफ पर्सन कॉज और ऑर्गेनाइजेशन विदाउट कंसेंट और लीगल जस्टिफिकेशन। ठीक है, विदाउट लीगल कंसेंट मतलब बिना लीगल कंसेंट लिए, लीगल परमिशन लिए कोई आदमी जब अपनी पार्टी को या किसी आदमी को छोड़ के चला जाता है या कंपनी को छोड़ के चला जाता है, उसको डेजर्शन बोलते हैं। यहाँ पे आई थिंक द करेक्ट ऑप्शन जो बनता था गाइस वो था द अबैंडनमेंट ऑफ वंस कंट्री या कॉज। बेसिकली यहाँ बनता है डिफेक्शन भी आ सकता था और डेजर्शन भी आ सकता था, दोनों ऑप्शन सही थे गाइस, यहाँ पे बिल्कुल क्लोज है। दोनों ही के में ही ठीक ऑप्शन बनते हैं इसके, कि दोनों ही ठीक रहते हैं यहाँ पे। चलो गाइस, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। ठीक है, तो हमने किया था एपियरी जहाँ पे मक्खियों को, मधुमक्खियों को रखा जाता है, और एवियरी जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है। तो एक्वेरियम, उसने ऑप्शन दिया एक्वेरियम, डेन। ठीक है, एवियरी है सेंचुरी। एक्वेरियम होता है जहाँ मछलियों को रखा जाता है, डेन होती है शेरों की गुफा, शेर जहाँ रहते हैं वो डेन बोलते हैं उसको। एवियरी होता है जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है, दिस इज एवियरी। और सेंचुरी बहुत खुली जगह जहाँ पे सारे जानवर रह सकते हैं अपना आराम से। सही ऑप्शन बनता है यहाँ पे एवियरी गाइस। चलो गाइस, नेक्स्ट है मेथड विच नेवर फेल्स। कोई ऐसा मेथड जो कभी फेल नहीं होता, मतलब जो खराब नहीं होता, मतलब जो इसमें नुकसान नहीं होता, उस मेथड को क्या कहते हैं? उसने ऑप्शन दिया अनफ्लिंचिंग। अनफ्लिंचिंग होता है गाइस जो अडिग होता है, जो अपने इरादों पे निश्चित रहता है, अडिग रहता है, उसको अनफ्लिंचिंग बोलते हैं, जो अपने इरादों से नहीं हिलता। इरिपेरेबल, इरिपेरेबल जिसको रिपेयर नहीं किया जा सकता, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। इररेमिडिएबल, इरेमिडिएबल होता है जिसकी कोई रेमेडी नहीं है, जिसका कोई इलाज नहीं है। और इनफॉलिबल, फॉल मतलब गिरना, इनफॉलिबल मतलब जो अचूक होता है, जो गिर नहीं सकता, जिस जो कभी हारता नहीं है, मतलब जिसको कभी मतलब लॉस नहीं फेस करना पड़ता था। जैसे इसने ऋतिक रोशन ने बोला, आई हैव इनफॉलिबल फेथ इन माई सेल्फ, मतलब मैं अचूक विश्वास है मेरे अंदर, मैं कभी हारूंगा नहीं। तो जो हार नहीं सकता उसको बोलते हैं इनफॉलिबल। चलो गाइस, नेक्स्ट है समथिंग विच कैनॉट बी बिलीव्ड, जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता। उसने ऑप्शन दिया इनएविटेबल। इनएविटेबल होता है गाइस जो होके रहेगा। ठीक है, तो जो होके रहेगा, जैसे मैं बोलता हूँ बदलाव होके रहेगा, तो चेंज इज इनएविटेबल, सुना? इनएविटेबल मतलब जो होके ही रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। इनएफेबल होता है गाइस जिससे आई थिंक इनएफेबल का मतलब होता है जो जो मतलब जिसको समझाया नहीं जा सकता। जैसे हम बोलते हैं ना कि यार कोई चीज़ बताई नहीं जा सकती, कि भाई इनएफेबल लव जैसे बोलते हैं कि भाई हम माँ बाप से इतना प्यार करते हैं, या माँ अपने बेटे से इतना प्यार करती है, तो वो बोल के नहीं बताया जा सकता। तो समथिंग विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड इनएफेबल। इनक्रेडिबल, क्रेडिबल होता है जिस पर विश्वास कर सकते हैं, इनक्रेडिबल जिस पर विश्वास नहीं कर सकते। और इनएलेक्टेबल मतलब जिससे बचा नहीं जा सकता, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, दैट इज इनएलेक्टेबल। तो यहाँ पे सही ऑप्शन बनता है गाइज इनक्रेडिबल। तो अविश्वसनीय होता है, पॉसिबल और वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव, एन इनक्रेडिबल स्टोरी। चलो गाइज, नेक्स्ट, बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग और एनिमल एम्बाल्म्ड फॉर ब्यूरल, ब्यूरियल। तो दफनाने के लिए जब बॉडी के ऊपर वो बाम लगा के और पट्टी लगा दी जाती है, वो ढक दिया जाता है। मम्मी देखा आपने? तो मम्मी, अगर आपने इजिप्ट में देखा होगा, इजिप्शियन मूवीज या द मम्मी मूवी देखी है, तो क्या करते थे, बॉडी के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद पट्टियाँ चिपका देते थे ताकि बॉडी जल्दी गले ना। तो उसको बोलते थे मम्मीफिकेशन। तो उसने ऑप्शन दिए हैं इसके, कॉप्स, मम्मी, मॉर्ग या मॉर्चुरी। मॉर्चुरी तो वो जगह होती है जहाँ पे मुर्दों को रखा जाता है। मॉर्ग होता है जहाँ आई थिंक मॉर्चुरी, मॉर्ग वही होता है वहाँ पे जो डेड बॉडीज को रखा जाता है। मॉर्चुरी यहाँ पे, अच्छा, आई थिंक मॉर्चरी होता है
जहाँ पे मेरे ख्याल से हाँ, रिलेटेड टू फ्यूनरल और रिलेटेड टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेथ, मतलब बिल्डिंग वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर बेरियल। हाँ, मरने मतलब दफनाने से पहले जहाँ पे बॉडीज को रखा जाता है वो मॉर्चरी होते हैं। और मॉर्ग होता है गाइस, जो हॉस्पिटल में जो बिल्डिंग होती है जहाँ पे डेड बॉडीज को रखा जाता है वो मॉर्ग होता है। मम्मी हमने किया ही था, जिसपे पट्टियां बांधी जाती हैं, और कॉर्प्स होता है डेड बॉडी। डेड बॉडी को कॉर्प्स भी कहते हैं। तो सही ऑप्शन यहाँ बनता है गाइस मम्मी। ठीक है, बॉडी के ऊपर बाम लगा के पट्टियां बांध देना तो उसको मम्मीफिकेशन बोलते हैं, तो मम्मी बोला जाता है। ठीक है? चलो गाइस, नेक्स्ट है ऑफ वेरी बैड मॉरल्स। ठीक है, इस इंसान के पास मॉरल वैल्यूज नहीं होती, या कैरेक्टराइज्ड बाय डिबेसमेंट और डिजेनरेशन, तो उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, तो सबसे पहले उसने ऑप्शन दिया डिजल्टरी, डिलैपिडेटेड, डिप्रेव्ड या डेलेटरी। सबसे पहले डिजल्टरी क्या होता है? डिजल्टरी इज बेसिकली जो कोई डेफिनेट प्लान नहीं होता, मतलब जिसमें कोई चीज़ फिक्स नहीं होती जिस प्लान के अंदर, उसको बोलते हैं डिसल्टरी। नेक्स्ट है डिलैपिडेटेड। डिलैपिडेटेड होता है गाइस बहुत ही बुरी अवस्था में, जो टूटा फूटा खंजर होता है, खंजर कह रहा हूँ, खंडर होता है, उस स्थिति में जो बिल्कुल खराब डैमेज स्थिति है, उसको बोलते हैं डिलैपिडेटेड। फिर है गाइस अपना डिलेटोरी। अब डिलेटोरी का बेसिकली मतलब होता है जब जैसे बहुत ही जो ढीला काम करता है, ढीला काम इज डीले करना, तो डिलेटोरी जो डीले होके काम होता है, तो डिलेटोरी थिंग विच कॉजेज डिले इन टाइम। और डिप्रेव्ड होता है जिसके अंदर बहुत ही बुराइयां होती हैं। डिप्रेव इज पथ भ्रष्ट, जो अपने पथ से भ्रष्ट हो चुका है। तो एग्जांपल दिया ऋषि कपूर ने हाल ही में एक स्टूडियो को स्लैम्ड स्टूडियो बाय सेइंग दैट इट वाज प्रेजेंटिंग डिप्रेव्ड सिक ह्यूमर। डिप्रेव्ड मतलब जो अपने सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है, वो बोलते हैं डिप्रेव्ड, समथिंग समवन हु हैज वेरी बैड मॉरल्स। चलो गाइस, नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय अ रूलर हु हैज अनलिमिटेड पावर। ठीक है, अब इसमें दो ऑप्शन बड़े क्लोज थे गाइस, देखना। अब सबसे पहले डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म वही होता है जो सोचते लोग सोचते हैं कि यार एक आदमी के पास अनलिमिटेड पावर होनी चाहिए। ऑटोक्रेसी वो सरकार होती है, डेस्पोटिज्म वो सोच होती है, ये डिफरेंस था बस इसमें। डेस्पोटिज्म जिस सरकार में एक इंसान के पास पावर हो, लेकिन वो सोच को बोलते हैं डेस्पोटिज्म। ऑटोक्रेसी होता है जब एक इंसान के पास सच में पूरी ताकत होती है, जैसे नॉर्थ कोरिया में किंग जोंग उन के पास पूरी एक ही इंसान है जो सारी ताकत है, वो जिसको चाहे जो चाहे करवा सकता है, तो वो है ऑटोक्रेसी। जैसे जिसको हम डिक्टेटरशिप बोलते हैं, भाई एक इंसान जो डिक्टेटर बना बैठा है, दैट इज ऑटोक्रेसी। मोनार्की होता है जिसमें कोई राजा या महाराजा जो रूलर होता है उसको मोनार्की बोलता है। और एनार्की होता है जिसमें कोई सरकार होती ही नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशंस ना, कोई रूलर नहीं होता। यहाँ पे सही ऑप्शन बनता है गाइस ऑटोक्रेसी। चलो, नेक्स्ट एन ओकेजन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। बहुत ही यादगार लम्हे को क्या कहते हैं? एग्जाम्पलरी होता है guys, जो एग्जाम्पल मतलब बहुत ही अच्छा जिसने काम किया होता है, तो एग्जाम्पलरी बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पेश किया जाए, भाई देखो ऐसा काम करो तो ऐसा इस इंसान की तरह करो, दैट्स एग्जाम्पलरी। मोमेंटस होता है जो बहुत ही जैसे हम बोलते हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट, उसको बोलते हैं मोमेंटस ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। हरक्यूलियन होता है बहुत ही मुश्किल टास्क, हरक्यूलियन टास्क किया था ना हमने इडियम्स में, हरक्यूलियन इज बहुत ही मुश्किल। ग्रैंडियोस होता है शाही, तो शाही टास्क को हम बोलते हैं ग्रैंडियोस। ठीक है, बेसिकली एन ओकेजन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इज कॉल्ड मोमेंटस मोमेंट। ठीक है, चलो गाइस, नेक्स्ट है मेरे पास अ पर्सन हु इज ऑलवेज होपफुल एंड लुक्स अपॉन द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स, जो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहता है, हमेशा चीज़ों के पॉजिटिव पॉजिटिव साइड देखता है, उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। ऑप्शन दिए हैं फ्लोरिस्ट, आर्टिस्ट, ईस्ट या ऑप्टिमिस्ट। क्या फ्लोरिस्ट होता है जो फूल उगाता है, आर्टिस्ट जो कोई भी आर्टिस्ट जैसे कोई भी यार परफॉर्मर जो होता है उसको आर्टिस्ट बोल देते हैं, जो कि कला का प्रेजेंटेशन करता है। ईस्ट होता है गाइस जो भगवान में विश्वास रखता है, और ऑप्टिमिस्ट होता है जो पॉजिटिव सोच रखता है। और सही ऑप्शन यहाँ बनता है ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, चलो गाइस, नेक्स्ट वर्ड है अपने पास प्लेस ऑफ ब्यूरियल। प्लेस ऑफ ब्यूरियल बेसिकली जहाँ पे शरीर को दफनाया जाता है उसको प्लेस ऑफ ब्यूरियल। ऑप्शन दिए हैं केव, चर्च जो होता है जहाँ पे मतलब क्रिश्चियंस जाते हैं पूजा करने, सिनेगॉग जहाँ पे ज्यूज जाते हैं पूजा करने, सेमेट्री, ठीक है, जहाँ पे शरीर को दफनाया जाता है उसको हम सेमेटरी। चलो गाइज, नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन टू हैव अ वेरी हाई ओपिनियन ऑफ वन सेल्फ। मतलब अपने आप को ही सर्वे सर्वा मानना, अहम भाव होना या घमंड होना। ठीक है, तो उसने ऑप्शन दिया एक्सैजरेशन। एक्सैजरेशन होता है कोई बात बढ़ा चढ़ा के बोलना। एडुलेशन होता है किसी की तारीफ करना।
अबंडेंस होता है जब किसी की बहुत मात्रा में बहुत ज़्यादा कोई चीज़ होती है, उसको अबंडेंस बोलते हैं। और कंसीटेड होता है गाइस जब किसी इंसान को, कंसीटेड मतलब जिसको बहुत अहम भाव होता है, इसके अंदर बहुत ही वो होता है, क्या बोलते हैं, मतलब अहम होता है, जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ईगो होती है, उसको बोलते हैं कंसीटेड। फीलिंग्स ऑफ एक्सेसिव प्राइड, मतलब वो जो बहुत घमंडी होता है, ईगोइस्ट उसको बोलते हैं, ईगोटिस्ट है कंसीटेड इंसान, जिसको अपने आप के अंदर कोई कमी नहीं दिखती, जो सोचता है मैं सबसे अच्छा हूँ, तो उसको बोलते हैं कंसीटेड इंसान। चलो गाइस, नेक्स्ट है अपने पास वन हु बिलीव्स इन गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वुमेन इन ऑल फील्ड्स। वो इंसान जो औरतों को हर फील्ड में इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहता है, बराबरी देना चाहता है। अब मिसोगाइनिस्ट हमने किया था ना, जो औरतों को छोटा मानता है, ठीक है। मिसएंड्रिस्ट होता है जो औरतों को बड़ा मानता है इंसानों, मतलब मेल से। तो मिसोगाइनिस्ट जो औरतों को छोटा, मेल को बड़ा मानता है। मिसएंड्रिस्ट होता है गाइस जो औरतों को बड़ा और मेल्स को छोटा मानता है, लेकिन फेमिनिस्ट होता है जो दोनों को बराबर मानता है। उसने ऑप्शन दिया फेनेटिक। फेनेटिक होता है जो कट्टर सपोर्टर होता है, अभी थोड़ी देर पहले किया था ना हमने। कट्टर सपोर्टर होता है किसी विश्वास का, किसी टीम का, किसी देश का, किसी धर्म का, उसको बोलते हैं फेनेटिक। तो गाइनिस्ट होता है गाइस जो औरतों को छोटा मानता है। फ्लेंडरर, फ्लेंडरर होता है बेसिकली वो सोच रखने वाला इंसान, जो बोलते हैं ना कि तो मतलब दिल फेंक इंसान होता है। तो लगता है कि औरतें तो सिर्फ एक ही काम के लिए मतलब बनी होती हैं। तो दिल फेक इंसान, या वो इंसान जो छोटे छोटे शॉर्ट रिलेशनशिप में, ठीक है, गर्लफ्रेंड्स बदलता रहता है, उसको फ्रेंडरर कहते हैं, ठीक है। और फेमिनिस्ट होता है जो औरतों को बराबर मानता है सभी के, कॉल्ड फेमिनिस्ट। चलो गैस, नेक्स्ट है इनएबिलिटी टू स्लीप। सोने की जब नींद ना आए, तो नींद ना आने की प्रॉब्लम को या उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, क्या इंसोम्निया। सॉम मैंने कहा था ना, जहाँ भी एस ओ एम एम एन आ जाए, मतलब वो नींद से रिलेटेड है। हिस्टेरिया होता है गाइस जब आपको ऐसा लगने लग जाता है कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, जैसे कुछ ना सुध बुध नहीं रहती। ये तो हिस्टीरिया होता है जब हिस्टेरिकल हो जाता है इंसान, मतलब उठ पटांग बातें करने लग जाता है। कई बार होता है ना लोग, एक उम्र आती है जब उठ पटांग बातें करने लग जाता है, हाय कोई है बाहर, वो हिस्टीरिया होता है। या अफीशिया और एमनीशिया। एमनीशिया तो हमें पता है, किया था हमने, ए शॉर्ट लॉस ऑफ मेमोरी, दैट्स कॉल्ड एमनीशिया। अब अफीशिया होता है गाइज क्योंकि दिमाग में जब कुछ दिक्कत, कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो जब आपको उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आती, कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं कर पाता, जिब्रिश लैंग्वेज बोलने लग जाता है, मतलब इधर उधर की उठ पटांग बातें, उसको अफिशिया बोलते हैं। इनएबिलिटी टू यूज़ और अंडरस्टैंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ ब्रेन लीजन, या मतलब ब्रेन जब बहुत ही वीक हो जाता है, उसको अफिशिया बोलते हैं। लेकिन इंसोम्निया होता है नींद ना आने की बीमारी, जब आपको नींद नहीं आती है। चलो गाइस, नेक्स्ट है वन हु इज गिवन टू प्लेजर्स ऑफ द फ्लैश। जो तब सिर्फ सेक्सुअल रिलेशनशिप ही चाहता है, जिसको सिर्फ हर टाइम यही दिखता है कि यार कि भाई मेरी शारीरिक ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए। अब उसको क्या बोलते हैं? अब उसने ऑप्शन दिए हैं टेरेस्ट्रियल, एपिक्यूरियन, सेलेस्टियल या पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन जो पैदल चलता है। सेलेस्टियल जो स्पेस की जो चीज़ें होती हैं उसको सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं, जैसे मार्स, जुपिटर, मून, सैटर्न। सेलेस्टियल ये बॉडीज़ सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं। टेरेस्ट्रियल जो ज़मीन की चीज़ें होती हैं, जो धरती की जो चीज़ें हैं, वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, जैसे पेड़ पौधे, पानी, ये टेरेस्ट्रियल है। और एपिक्यूरियन होता है वो इंसान जिसको सिर्फ बॉडी के प्लेजर, सेक्सुअल प्लेजर्स चाहिए होते हैं, जिसको हमेशा सिर्फ अपनी ही नीड बस पूरी करनी होती है, एपिक्यूरियन। चलो गाइस, नेक्स्ट वर्ड है अ टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट। जहाँ पे मछलियों और वाटर प्लांट्स को रखा जाता है। ऑप्शन दिया एक्वेरियम, सैनिटोरियम, नर्सरी या एवियरी। एवियरी तो होता है जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है। नर्सरी जहाँ पे पेड़ पौधों को उगाया जाता है। सैनिटोरियम जहाँ पे टर्मिनली इल लोगों को रखा जाता है, बताया था मैंने पहले भी। और एक्वेरियम होता है जहाँ पे मछलियों को और सी प्लांट्स को रखा जाता है। तो इज एक्वेरियम। पिक्चर में देख रहे हो आप, मछलियाँ भी हैं और उनके साथ सिर्फ मछलियाँ नहीं, कुछ पेड़ पौधे भी होते हैं। दैट इज कॉल्ड एक्वेरियम। चलो गाइस, अ पर्सन हु नेवर टेक्स अल्कोहलिक ड्रिंक्स, जो कभी भी शराब नहीं पीता, उसको क्या कहते हैं? उसने ऑप्शन दिए हैं टी टोटलर, अल्कोहलिक, एडिक्ट या बैक पाइपर। बैक पाइपर तो होता है गाइस एक पुराने टाइम पे जो होता है ना, वो बड़ी सी बीन जो चल उठा के जो बजाते थे, उसके दो तीन उसकी आवाज़ होती थी। बैक पाइपर अगर हमने देखा हो तो ब्रिटेन में होते थे जो लोग, बड़ी लंबी सी उसमें पहले फूंक भर के ना उसको, उसका गुब्बारा सा फुलाना पड़ता था, उसका लेदर पाउच होता है, फिर वो बजती है, तो उसको बैक पाइपर बोलते हैं। वो इंसान जो पाइप बजाता है, मतलब बीन बजाता है, उसको उसको पाइप बैक पाइपर बोलते हैं। एडिक्ट होता है जो लती होता है, जिसको किसी की लत होती है। अल्कोहलिक जो जो जिसमें जिसके अंदर अल्कोहल होता है, उसको अल्कोहलिक बोलते हैं। या जो दारू पीता है बहुत, उसको भी अल्कोहलिक बोलते हैं।
लेकिन टी टॉटलर होता है गाइस जो कभी भी शराब नहीं पीता, तो ही इज कॉल्ड अ टी टॉटलर हु completely abstains from alcoholic beverages, called a teetotaler. चलो गाइस, नेक्स्ट है बिलीव दैट गॉड इज इन एवरीथिंग एंड दैट एवरीथिंग इज गॉड। तो ये विश्वास रखना कि भगवान हर चीज में है और हर चीज में भगवान है। तो इस विश्वास को क्या कहते हैं? अब एथियज्म, एथियज्म होता है भगवान में विश्वास ना करना। पैंथेइज्म होता है गाइस जहाँ पे हम ये कोई इंसान ये विश्वास रखता है कि भाई हर चीज में, पेड़ पौधे पत्थर इंसान सब में भगवान है और भगवान सभी के अंदर है, तो मतलब बेसिकली उसको पैंथेइज्म कहते हैं। स्केप्टिसिज्म होता है स्केप्टिकल, मतलब किसी चीज पे जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई उसको अनश्योर फील करना, कि भाई स्केप्टिकल हो रहा है, भाई उसको यूं लग रहा है कि कुछ ना कुछ कमी है इसके अंदर, तो बोलते हैं स्केप्टिसिज्म, स्केप्टिकल होना। और एनिमिज्म जो जो जीवित चीज़ों में विश्वास रखता है कि भाई जीवित चीज़ें ही हैं जो हैं, भगवान तो अभी हमें नहीं पता है या नहीं है। जो जो जीवित चीज़ों में, एनिमल्स में, मतलब एनिमेशन में, जीवित में, जीवन में जो विश्वास रखता है उसको एनिमिज्म बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे सही ऑप्शन बनता है अपना पैंथेइज्म। चलो गाइस, नेक्स्ट है अ पिक्चर ऑफ अ पर्सन or a thing drawn in such a highly exaggerated manner as to cause laughter। एक ऐसी पिक्चर किसी इंसान की जिससे वो देख के हंसी आ जाए, उसको क्या कहता है? उसने ऑप्शन दिया कार्टून, कैकोग्राफी, कार्टोग्राफी, या फिर अपना कैरिकेचर। तो सबसे पहले गाइस, कार्टून तो हमें पता ही है, कोई भी ऐसा मतलब तो जैसे हमने किसी जानवर को बोलता हुआ दिखा देते हैं, कार्टून वो होते हैं गाइस जो अनरियलिस्टिक जो फिगर्स होते हैं। कैकोग्राफी होती है गाइस जो बुरी हैंड राइटिंग होते हैं। कैलीग्राफी होता है अच्छी हैंड राइटिंग, हमने किया था ना, कैलीग्राफी इज गुड हैंड राइटिंग, वेरी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। और कैकोग्राफी इज पुअर हैंड राइटिंग, ये उसका ऑपोजिट होता है। कार्टोग्राफी होता है गाइस स्टडी ऑफ और somebody who makes मैप्स। तो कार्टोग्राफी इज स्टडी और प्रिपरेशन ऑफ मैप्स इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। और कैरिकेचर होता है गाइस जब हम किसी इंसान की ऐसी पिक्चर बना दें तो देख के हंसी आ जाए, जैसे लालू प्रसाद जी की यहाँ पे बड़ी मजाकिया पिक्चर बनाई है जो चारे के ऊपर बैठे हैं चारे घोटाले की वजह से। कैरिकेचर होता है कलरिंग एंड ड्राइंग जिससे देख के हंसी आ जाए, उसको बोलते हैं कैरिकेचर। चलो गाइस, नेक्स्ट है द स्टेट ऑफ बीइंग मिजरेबल, bereft ऑफ ऑल पोजेशंस, के भाई जब आपके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं रहती, उस हालत को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए हैं डिपेंडेंट, डिपेंडेंट होता है निर्भर करना। कंप्लेसेंट होता है संतुष्ट होना, अपने पास जो भी है उससे संतुष्ट रहना, उसको कंप्लेसेंट बोलते हैं, कि सेल्फ सेटिस्फाइड है। डेस्टिट्यूट होता है वो सिचुएशन जहाँ पे आपके पास कुछ नहीं रहता, कोई मदद नहीं मिलती कहीं से भी और आपके पास फूटी कौड़ी नहीं बची होती। और omnipresent प्रेजेंट होता है जो हर जगह मौजूद है, भगवान जिसे हम बोलते हैं वो omnipresent प्रेजेंट है, हर जगह मौजूद। सही ऑप्शन यहाँ बनता है गाइस डेस्टिट्यूट। चलो, दैट विच कैनॉट बी कॉल्ड बैक, इसको वापस बुलाया नहीं जा सकता, जिसको चीज़ को जो काम एक बार हो गया उसको बदला नहीं जा सकता, उसको दोबारा वापस नहीं किया जा सकता, उसको क्या बोला जाता है? उसने ऑप्शन दिया इररिस्पॉन्सिबल, इरिवोकेबल, इररिडीमेबल, या इनकैलकुलेबल। इनकैलकुलेबल जिसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, इररिस्पॉन्सिबल जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। अब ये दो बड़े क्लोज ऑप्शन थे गाइस, इररिवोकेबल और इररिडीमेबल। इररिडीमेबल मतलब जिसको माफ नहीं किया जा सकता है, जिसमें इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। लेकिन इररिवोकेबल होता है गाइस जो बेसिकली जिसको एक बार पास कर दिया तो उसको बदला नहीं जा सकता। तो जैसे उसने एग्जांपल दिया, मेनी पीपल ऑब्जेक्ट टू डेथ पेनल्टी, मौत की सजा को बहुत लोग मना करते हैं, क्यों? बिकॉज इट इज इररिवोकेबल, उसको बदला नहीं जा सकता। with the and with the new DNA testing available, prisoners can later be found innocent of wrongdoing। तो लोग कहते हैं भाई मौत की सजा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि कई बार आजकल जो डीएनए टेस्टिंग उससे पता लगता है कि जो प्रिजनर था वो बेसिकली बेकसूर था। तो इसलिए डेथ पेनल्टी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि डेथ पेनल्टी क्या है? इरिवोकेबल है, उसको बदला नहीं जा सकता। चलिए, तो इरिवोकेबल समथिंग विच नॉट बी कॉल्ड बैक। चलो गाइस, नेक्स्ट है वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक इंसान जो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करता है उसको क्या कहते हैं? अब उसने ऑप्शन दिया है क्वैक, कैनिबल, आइटिनरेंट, या कुरियर। कुरियर तो हमें पता है, जो कुरियर जो सामान आता है आपकी डिलीवरी होती है उसको कुरियर बोलते हैं। कैनिबल होता है guys वो इंसान जो एक इंसान दूसरे इंसान का मांस खा जाता है, उसको कैनिबल बोलते हैं। या तो एक इंसान, देखो इंसान इंसान का मांस पचा नहीं सकता, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कैनिबलिज्म उसको कहा जाता है, जब एक इंसान दूसरे इंसान को मार के और उसका मांस खा जाए उसको कैनिबल बोलते हैं। क्वैक होता है गाइज बेवकूफ़ इंसान, ही इज क्वैक, जिसको समझ नहीं है, जो खट्टा इंसान है, निखट्टू, बोलते हैं क्वैक। और आइटिनरेंट, आइटिनररी से बनता है, जो घूमता रहता है एक जगह से दूसरी जगह, ट्रैवल करता रहता है, उसको बोलते हैं आइटिनरेंट। चलो गाइस, नेक्स्ट है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड, ऑप्शन दिए एटिमोलॉजी, एंटोमोलॉजी,
इकोलॉजी या एम्ब्रोयोलॉजी? अब एम्ब्रोयोलॉजी तो मैंने आपको बताया था। एम्ब्रोयोलॉजी होता है जब पेट में भ्रूण होता है, पेट में छोटा बच्चा होता है, उसकी जो स्टडी जो साइंटिस्ट करते हैं उसको बोलते हैं एम्ब्रोयोलॉजी। इकोलॉजी होता है सराउंडिंग्स की और नेचर की स्टडी, इकोसिस्टम की स्टडी। एंटोमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। है, जब हम इंसेक्ट्स की स्टडी का जो इंसान करता है या जो साइंस होती है उसको बोलते हैं एंटोमोलॉजी। और एक है एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी होता है जो शब्दों की जो वो होती है, स्टडी होती है, रिसर्च होती है, शब्द कहाँ से बने, किया था ना हमने पहले भी एटिमोलॉजी। तो एटिमोलॉजी और एंटोमोलॉजी काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है बच्चा कई बार। एंटो होता है इंसेक्ट्स की स्टडी, लेकिन एटिमोलॉजी होता है वर्ड्स कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं उसकी स्टडी को बोलते हैं एटिमोलॉजी। तो origin of study of origin of words is called etymology. नेक्स्ट है केयरफुल इन द स्पेंडिंग ऑफ मनी टाइम एक्सेट्रा। तो बड़ा ही ध्यानपूर्वक समय और पैसे खर्चता है, उसको क्या कहते हैं? पंक्चुअल, इकोनॉमिकल, माइजरली या कैलकुलेटिव? कैलकुलेटिव जो कैलकुलेट करता है, माइजरली जो कंजूस होता है, ठीक। लेकिन इकोनॉमिकल होता है गाइस जो सोच समझ के पैसे खर्चता है। माइजरली होता है कंजूस जो खर्चता ही नहीं है, लेकिन इकोनॉमिकल होता है जो खर्चता तो है लेकिन सोच समझ के। केयरफुल होता है खर्चने में, भी उड़ाता नहीं है लेकिन थ्रिफ्टी होता है, सोच समझ के खर्चता है। और पंक्चुअल जो टाइम पे आता है। तो आई थिंक सही ऑप्शन ये बनता है इकोनॉमिकल। बच्चे कई बार माइजरली कर देते हैं। माइजरली होता है कंजूस जो खर्च के राजी ही नहीं है, लेकिन इकोनॉमिकल है जो सोच समझ के केयरफुली खर्चता है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिकल। चलो गाइस, नेक्स्ट है रिप्रोड्यूसिंग और मेमोराइजिंग वर्ड फॉर वर्ड। शब्द जैसा वर्ड टू वर्ड चीज को लिख देना या मेमोराइज कर देना, रट्टा मार देना, ठीक है, या देख के यूं कहीं लिख देना, उसको क्या कहा जाता है? उसने ऑप्शन दिए हैं वर्बटिम, वर्बोस, वर्बिएज या वर्बलिज्म। ठीक है, तो सही ऑप्शन है यहाँ पे गाइस वर्बटिम। वर्बटिम का मतलब होता है जैसे का तैसे, मतलब यूं का यूं जैसा लिखा हुआ है यूं का यूं उसको कॉपी कर देना, दैट इज कॉल्ड वर्बटिम। वर्बोस होता है गाइस किसी चीज को बहुत मतलब बड़ा बड़ा चढ़ा के नहीं, बहुत ही इलाबोरेट करके लिखना, दैट इज वर्बोस। फिर है अपना वर्बिएज, भी वही होता है गाइस, किसी बात को या किसी चीज को बहुत ही ज्यादा शब्दों में बोलना या बहुत ही ज्यादा शब्दों में लिखना, उसको बोलते हैं वर्बिएज या वर्बोस। और वर्बलिज्म होता है गाइस कोई काम जब बहुत ज्यादा शब्द जब यूज किए जाते हैं तो उसको वर्बलिज्म कहा जाता है। और वर्बिएज बेसिकली होता है गाइस, हाँ तीनों का मतलब यही होता है बहुत ज्यादा वर्ड्स यूज करना। वर्बोस, वर्बिएज और वर्बलिज्म ये सिनोनिम्स होते हैं गाइस। लेकिन वर्बटिम होता है वर्ड टू वर्ड यूं का यूं कॉपी पेस्ट करना या यूं का यूं रट देना, उसको बोलते हैं वर्बटिम। चलो गाइस, नेक्स्ट है दैट विच कैनॉट बी कैप्चर्ड, जिसको पकड़ा नहीं जा सकता। तो उसने ऑप्शन दिए हैं अनटेकेबल, अनग्रिपेबल, इम्प्रेग्नेबल या स्लिपरी। स्लिपरी होता है जो फिसल जाता है। अनग्रिपेबल जिसको ग्रिप नहीं बनाया जा सकता, जिसको हाथों में पकड़ा नहीं जा सकता। अनटेकेबल जिसको लिया नहीं जा सकता, समथिंग विच कैनॉट बी टेकन, लेकिन इसको भेदा नहीं जा सकता, जिसको कैप्चर नहीं किया जा सकता, वो होता है इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल फोर्ट्रेस होते हैं जैसे किला, जिसको भेदा नहीं जा सकता। तो इम्यून टू अटैक, इनकेपेबल ऑफ बीइंग टेम्पर्ड विद, केपेबल ऑफ कंसीविंग या इनकेपेबल ऑफ बीइंग ओवरकम और चैलेंज और रिफ्यूटेड, मतलब जिसको कैप्चर नहीं किया जा सकता उसको हम बोलते हैं इम्प्रेग्नेबल। अजय या अभेद्य, इसको हम हिंदी में बोलते हैं, उसको भेदा नहीं जा सकता। चलो गाइस, नेक्स्ट है वन हु ब्रेक्स द लॉ, जो कानून तोड़ता है उसको क्या कहते हैं? एग्रेसर, पॉलिटिशियन, ट्रांसग्रेसर या पेडेस्ट्रियन? पेडेस्ट्रियन होता है जो पैदल चलते हैं रोड पे। पॉलिटिशियन तो हमें पता ही है जो पॉलिटिक्स में जो पार्ट लेते हैं पॉलिटिशियन। एग्रेसर होता है जो गुस्सा दिखाता है, एग्रेशन दिखाता है। लेकिन ट्रांसग्रेसर होता है गाइस जो कानून तोड़ता है। तो डेफिनेशन, वन दैट ट्रांसग्रेसेस, one that breaks a regulation or violates a command, person who violates any known rule or percept of rectitude, a sinner, मतलब जो गलत काम करता है, जो लॉ को तोड़ता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसग्रेसर। चलो गाइज, ये थे अपने इस सेशन के सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। थैंक यू सो मच, एंड गाइज वी विल कंटिन्यू ऑल द some more one word substitution in the next sessions guys. So that's it for this session. Thank you so much and happy learning to all of you.